संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जब वह दरिद्रा ऐसी स्थिति में आ गई कि उसके माता पिता मर गए, घर में कोई उसका पालन पोषण करने वाला नहीं, खाने पीने के लिए उसके पास में नहीं, जैसे प्लेटफॉर्मों पर यहां पर लोग पड़े रहते हैं, ऐसे पड़े पड़े हुए किसी भी तरीके से अपना जीवन गुजारने लग गई। सुनते हो, एक दिन दो मुनि महाराज वहां से निकलते हैं और उस दरिद्रा को देख करके उन दोनों मुनि महाराजों के लिए देखने को मिलता है कि देखो कितनी गरीब है कि ये सड़क पर पड़े हुए दाने बीन बीन करके अपना पेट भर रही है। जैसे कभी कबूतरों के लिए दाने डाल देते हैं, कबूतर जैसे चुगते हैं, ऐसे दाने बीन बीन करके अपना पेट भर रही। दोनों मुनि महाराज सामने से निकलते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, एक का नाम नंदन था और दूसरे का नाम अभिनंदन था। सुन रहे हो? नंदन बड़े थे, अभिनंदन छोटे थे। अभिनंदन मुनि महाराज ने कहा, देखो कितनी दरिद्र है ये, इसके पास खाने को भी नहीं है, दाने भी इसके कैसे जमीन पे पड़े हुए दाने, कच्चे दाने उठा उठा करके कहीं से भी बीन बीन करके अपना पेट भर रही है। तो वो बड़े मुनि महाराज नंदन महाराज कहते हैं, महाराज समय सबका एक जैसा नहीं होता। आज ये दरिद्रा दिख रही है, लेकिन इसका भविष्य मुझे अपने ज्ञान में दिख रहा है और ये आगे आने वाले जीवन में बहुत बड़ी रानी बनेगी, यहां के राजा की रानी बनेगी, पट्टरानी बनेगी। ये आज तुम्हें दरिद्रा दिखाई दे रही है। सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, ये बात उस समय पर
वहां पर कुछ बौद्ध भिक्षु घूम रहे थे, उन्होंने सुन ली। किसने? हाँ, उनके जैसे यहां पर सिपाही घूमते रहते हैं, ऐसे बौद्धों के कुछ लोग घूम रहे थे, भिक्षु घूम रहे थे, उन्होंने सुन ली। और उस बात को सुनकर के उनके मन के अंदर ये विचार आया कि देखो, साधु ने बात कही है, ये बात अगर सच हो गई तो अपने लिए ये इस बात से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्या करना? इसको उठा लो और इसको अपने जो वसति का है, मठ है, वहां पर ले चलते हैं और वहां इसका पालन पोषण करते हैं। अगर साधु की बात फल गई तो पूरे राज्य में बौद्ध धर्म फैल जाएगा। इस विचार को लेकर के उन्होंने उस पुत्री को उठा लिया, उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ी हो गई, यौवन संपन्न हो गई, उसका सुंदर रूप निखर करके सामने आया, तो राजा एक बार वहां से सवारी करते हुए जा रहा था और ये उन्हीं बौद्ध वसतिका की उसी मठ के ऊपर जो है छत पर बैठी थी और राजा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई और राजा इसकी सुंदरता से आहत हो गया। तो राजा ने निवेदन कर दिया, ये कौन है? ये मुझे चाहिए। वहां के जो भी लोग थे उन सबने इस निवेदन को स्वीकार करने से पहले शर्त रख दी कि अगर राजा बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले और इसको धर्म करने की स्वतंत्रता दे तो मैं इसका विवाह राजा से करा दूंगा। राजा उस समय पर धर्म कहां देख रहा था? राजा को तो काम का भूत चढ़ा हुआ था। उसने ये बात स्वीकार कर ली और उसका विवाह उसके साथ हो गया। और विवाह होने के बाद में वह बुद्ध दासी के रूप में उसको उस समय पर कहा जाता था और वह बुद्ध दासी के रूप में वह राजा के साथ में रानी बनकर के रहने लग गई। कौन? वह दरिद्रा। सुन रहे हो? रानी बन गई। अब दो रानियां हो गई, एक उर्मिला है और दूसरी बुद्ध दासी है। जब उर्मिला के लिए अष्टानिक पर्व पर इस तरह से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का उत्सव, रथोत्सव मनाने का भाव आया, तो उसी समय पर यह बुद्ध दासी भी उससे, क्या कहें, स्त्री का स्वभाव क्या होता है? एक स्वभाव जो जन्मजात होता है वो क्या होता है? दूसरी स्त्री से ईर्ष्या करना। वह अपने आप में सोचने लगी कि राजा इसकी भावना को पूरा करता है तो अब मैं नई रानी हूं, मैं पट्ट रानी हूं, मैं भी इस राजा की रानी हूं, राजा मेरी भी भावना को पूरा करेगा। तो उसने बीच में अपनी बात रख दी। रथ पहले बुद्ध का निकलेगा, बाद में उर्मिला रानी का जैन रथ निकलेगा। सुनते हो? राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूं और सुनते हुए भी मैं तुम्हारे लिए आश्वासन देता हूं कि जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। और यह बात उर्मिला को पता पड़ गई। अब उर्मिला रानी के लिए सोचने में आया कि मैं कितने दिनों से, कितने वर्षों से ये भक्ति करते चली आ रही थी, आज इस रानी का आगे आने पर रथ, जैन धर्म का रथ पीछे हो जाएगा, ये बात उसको बिल्कुल भी अनुकूल नहीं लग रही थी। मन में विचार करती क्या करें। अष्टानिक पर्व आ गए। उसने भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष अपनी प्रार्थना की। अभी आपने ऐसी प्रार्थना की कि हे भगवान, इस दुनिया में जिन शासन की प्रभावना हो, इस दुनिया में हमेशा जैन धर्म का प्रभाव आगे बढ़कर के रहे, लोग अहिंसक बने, लोग जैन बने। हे भगवान, यह धर्म तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का निर्बाध रूप से पंचम काल के अंत तक चलता रहे।
हमेशा मुनि यारिका श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से धर्म की वृद्धि होती रहे, धर्म की प्रभावना होती रहे। वह रानी भगवान के समक्ष, पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष संकल्प ले ली, हे भगवान, यह अष्टानिक होने के उपरांत यह रथोत्सव होगा और यह रथोत्सव जैन धर्म का रथ पहले आगे निकलेगा और इस तरह की जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक के लिए मेरा अन्न जल का त्याग है। मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक इस तरह का मेरा मनोभाव पूरा नहीं होगा। धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। सबसे बड़ा भाव, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में सबसे बड़ा अंग धर्म प्रभावना का अंग। अगर आपसे अकेले धर्म प्रभावना करते नहीं बनती, जहां पर धर्म की प्रभावना होने का कार्य हो रहा हो, स्थान हो, वहां पर आप अगर शामिल भी हो जाते हैं तो भी आपके हाथ में एक झंडा होता है, हम भी धर्म प्रभावना करने वाले हैं। उर्मिला रानी को रथ चलाना है, पूरा नगर तैयार है, लेकिन रथ चले तब तो नगर के वासी उसमें शामिल हो। वह उर्मिला रानी भगवान के पास संकल्प लेकर के अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा, मेरे संकल्प की रक्षा कौन करेगा। उसे पता पड़ा कि इसी मथुरा में दूर एक गुफा में मुनि महाराज रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जाती हूं। सुन रहे हो? कहां जाना है? धर्म की रक्षा करने का संकल्प अगर आएगा और धर्म रक्षा के भाव आएंगे तो किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान के पास निवेदन करने के बाद में भाव अभिव्यक्त कहां करना पड़ेगा? ढूंढना किसको पड़ेगा? ये सीखो उर्मिला रानी से। मैं कह रहा हूं इन 8 अंगों के जो ये 8 चरित्र हैं, इनका अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर धर्म भाव आएगा। नहीं तो खाते पीते पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं आएगा। वह भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निवेदन करके संकल्प लेकर के मुनि महाराज के पास गई और वहां जाकर के उस समय पर उसने अपना मनोभाव रखा, महाराज अब धर्म की रक्षा करना आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं जानती। यह धर्म का रथ पहले सदियों से चलता आया है, आज भी अष्टानिका के इस पूर्ण दिन पर जब इसकी पूर्णता होगी तो उस समय पर यह रथ, जैन धर्म का रथ पहले चलना चाहिए। मैं आपके चरणों में निवेदन करके, इतनी विनती करके मैं जा रही हूं। संयोग की बात, वह मुनि महाराज जिस घराने से आए थे वो विद्याधरों के घराने थे। सुन रहे हो? विद्याधर राजा लोग, ये सभी दिवाकर आदि विद्याधर अपनी सेनाओं के साथ मुनि महाराज के दर्शन करने अक्सर आते रहते थे। वह मुनि महाराज के दर्शन करने आए, उन्हें लगा कि आज इनके लिए कुछ कार्य बता देना चाहिए। और अगर आज धर्म संकट की घड़ी है तो एक महिला की भावना केवल एक महिला की भावना नहीं है, ये पूरे जैन धर्म की प्रभावना की बात है, जिसका बीड़ा उस महिला ने उठा रखा है। महिलाएं अगर कभी कभी ईर्ष्यालु भी होती हैं तो धर्म की प्रभावना करने वाली भी होती हैं। सुन रहे हो? और इन 8 अंगों में देखोगे तो कई महिलाओं के नाम आपको मिलेंगे। इसलिए ये मत कहना कि आचार्य या धर्म तीर्थ को चलाने वाले लोग पक्षपात करते हैं। सबसे ज्यादा नाम महिलाओं के भी आपको इन 8 अंगों में मिलेंगे। समझ आ रहा है? एक अनंतमती का नाम पहले आया, रेवती रानी का नाम आया, और फिर यह उर्मिला रानी का नाम सामने आ रहा है। सुन रहे हो? यह उर्मिला रानी का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था, उजागर नहीं था, लेकिन जब से ये अष्टानिक पर्वों में महामय नंदीश्वर की पूजाएं होने लगी, तब से उर्मिला रानी ये नंदीश्वर की प्रमुख नायिका के रूप में, महारानी के रूप में उभर करके आ गई। और इसी उर्मिला रानी के आगे रख करके ये महामय नंदीश्वर की पूजाएं की जाती हैं।
यही नंदीश्वर अष्टानेक पर्व मनाने का प्राचीन ढंग है जो आप लोगों ने सब खो दिया, बिगाड़ दिया। यही प्राचीन पद्धति है जो पुराण पुरुष भी इसी तरह से अष्टानेक पर्व मनाते आए। नंदीश्वर को, उन पर्वों को नंदीश्वर पर्व कहा जाता है। नंदीश्वर के जिनालयों की पूजा करने के लिए ये पर्व होते हैं, और उसको भूल करके न जाने लोग क्या क्या करने लग गए। समझ आ रहा है? उर्मिला रानी का भाव 8 दिन तक भगवान की पूजा करने का रहा। खूब प्रभावना के साथ अनेक लोगों के साथ उसने अपने जिनालय में भगवान की खूब आराधना की, और उसके बाद में रथोत्सव निकलने का जब समय आया तो उस समय पर उसके सामने यह अंतराय आया, लेकिन उसने अपना निवेदन भगवान के सामने भी किया और गुरु उपस्थित थे तो उनके सामने भी किया। उन दिवाकर आदि जो विद्याधर थे उनके लिए उन वज्र कुमार मुनि महाराज ने कहा, आप लोग यहां दर्शन करने आए हो, अच्छी बात है, आज आपको एक अच्छा कार्य करना है, धर्म प्रभावना का काम करना है। इस मथुरा नगरी में जाओ और यहां पर कोई दूसरी रानी इस धर्म के रथ को आगे निकलने में अंतराय डाल रही है, तुम लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम सभी लोग जाकर के जैन धर्म का रथ पहले निकलवाओ और धर्म की प्रभावना करो। यह कार्य तुमको पहले करके आना है। विद्याधर तो विद्याधर, मुनि महाराज का आशीर्वाद मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चीज। और जो कार्य हम कर सकते हैं उसको करने में समर्थ हैं और मुनि महाराज की प्रेरणा से हो जाए, फिर तो कोई संशय की बात ही नहीं। वह सभी विद्याधर चले, और आने के बाद में उस पूरी मथुरा नगरी के उस राजा के आंगन को चारों ओर से विद्याधरों की सेनाओं ने चारों ओर से इस तरह से घेर लिया कि चारों ओर विद्याधरों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। और उन्होंने अपने विद्याधर की श्रेणियों से सारे बुला लिए, सेनाएं सब आ गए, और सारे आकर के जब वहां पर उस राजमहल में उपस्थित हो गए तो राजमहल में तो अब होना क्या था, आदमी तो उन्हीं को देख करके तितर बितर हो गए। इतने सारे हवाई जहाज कहां से गए, यहां पर नहीं समझ में आया। एक हवाई जहाज आ जाता है तो सब लोग उसी की ओर देखने लग जाते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। वहां तो ढेर हवाई जहाज खड़े हो गए, जितने भी विद्याधर सब अपने अपने विमान लेकर के भूं भूं करते हुए और जैन धर्म की जय करते हुए सब धर्म ध्वज हाथ में लेकर के उस राजमहल में उतर गए। सब वहां पर खड़े खड़े देखते रह गए। इन विद्याधरों से तो कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। अगर किसी ने भी आगे बढ़ करके कुछ काम किया तो एक विद्या फूकेंगे, मूर्छित होकर गिर पड़ोगे यहीं पे। ये विद्याओं का काम होता है, ये सब उनके पास में रहता है। किसी ने भी कोई भी वहां आपत्ति दर्ज करने का साहस ही नहीं किया। खुद राजा भी कुछ नहीं कर पाया, और राजा तो कुछ नहीं था, राजा तो मजा ले रहा था, देख रहा था। उसे तो नई रानी पर आसक्ति थी, इसलिए उसका भाव बढ़ाने के लिए उसने कह दिया ठीक है, तुझे जैसा करना तू कर। तो राजा तो मध्यस्थ था, लेकिन उस रानी को भाव राजा के कारण से मिल गया, इसलिए उसने यह अंतराय डाल दिया और उर्मिला रानी के लिए संकट आ गया। लेकिन इन विद्याधरों ने उस संकट को दूर करने के लिए जब अपनी उपस्थिति वहां पर दी, चारों ओर वह विद्याधरों का समूह जब दिखाई देने लगा और रथ चलने की बात आई तो स्वयं विद्याधर उस रथ को आगे लेकर के आगे चले, और सारी प्रजा मथुरा की उस रथ के साथ साथ चली। और जब वह जैन धर्म का रथ आगे बढ़ा विद्याधर और मनुष्यों के साथ में, तब धर्म की जय जयकार हुई, तब धर्म की प्रभावना हुई। और जब इस तरह से धर्म की प्रभावना हुई, उस प्रभावना का प्रभाव उस राजा पर भी पड़ा और उस बुद्धदासी रानी पर भी पड़ा। और उसने जब ये अतिशय देखा तो राजा और रानी दोनों ने हमेशा के लिए जैन धर्म पर श्रद्धान बना लिया और हमेशा के लिए जैन धर्म में दीक्षा ले ली। यह धर्म की प्रभावना इसलिए की जाती है कि लोगों के अंदर इस तरह से ये भाव दृढ़ बने, जो श्रद्धान उनका विचलित हो जाता है। इधर उधर जाकर के, इधर उधर घूम करके, इधर उधर के
वीडियो देख करके, इधर उधर के लोगों के उपदेश सुन करके जिनका धर्म भाव विचलित हो जाता है, उन्हें किसी ना किसी तरह से जब इस तरह का अतिशय दिखाई देता है, धर्म प्रभावना का माहौल दिखाई देता है, तो अनेक लोगों के भाव पुनः धर्म में स्थिर होते हैं। इसी को धर्म प्रभावना का कार्य कहते हैं। धर्म में भाव स्थिर होना, दृढ़ता आना। आप लोगों के मन में भी अनेक तरह के विचलन हैं, अनेक तरह की मलिनताएं हैं, अनेक तरह के आप लोगों के मन में भी इन बाबा के पास, उन बाबा के पास, इन भगवान के पास, उन देवी के पास, उन देवता के पास, ये जो आपके अंदर विचलन रहती है, जब आप इस तरह के कभी उपदेश सुनते हैं तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। और ये जो परिवर्तन आता है, इसी का नाम धर्म प्रभावना कहलाता है। यह कार्य वज्र कुमार मुनि महाराज के द्वारा किया गया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वज्र कुमार मुनि का नाम लिया, लेकिन जब इस कहानी को मैंने गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें उर्मिला रानी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके संकल्प के बिना तो मुनि महाराज भी क्या करते। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, उर्मिला रानी विघ्न दूर करने के लिए किनकी शरण में गई? वाणिसेन मुनि, विष्णु कुमार मुनि, वज्रसेन मुनि या सोमदत्त मुनि? कल के सवाल का सही उत्तर है क्षत्रिय नाम की गुफा में। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।